Hello guys, welcome back. In this lecture we are going to discuss the new topic residue. Okay, previously last lecture में हमने लॉरेंस सीरीज का जो भी एग्जांपल्स थे वो देखे थे. उसके टोटल हमने 2 लेक्चर्स कंटेंट किए थे. तो 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने सम्स समझाए थे. लॉरेंस सीरीज का कोई पर्टिकुलर थियरी या एक्सपेंशन ऐसे मैंने डिटेल में आपको नहीं समझाया था, क्योंकि उसके सम्स के ज्यादा जो रिलेटेड होता है वो डायरेक्टली मैंने आपको सिखाया था. ओके, रेसिड्यू के अंदर पहली बात कि रेसिड्यू है क्या. रेसिड्यू मतलब कि कोई टर्म बाकी रह जाना जो लास्ट में रह जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास लॉरेंस सीरीज है, ओके, तो लॉरेंस सीरीज जो होती है वो इन्फिनिटिव चलती है. जो हमने सारे एग्जांपल्स के अंदर देखा कि जो सम कंप्लीट होता था फाइनल आंसर में प्लस एंड सो ऑन करके या माइनस एंड सो ऑन करके लिख देते थे. ओके, दैट मीन्स कि वो टर्मिनेट नहीं होता. तो अकॉर्डिंग टू टर्मिनोलॉजी अगर मैं उसमें कोई टर्म खत्म करता हूं या लास्ट मानता हूं तो वहां पे कोई भी स्टेप के खत्म करना है और वो जो रिमेनिंग टर्म बचता है दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू. रेसिड्यू का नॉर्मल लैंग्वेज में गुजराती या हिंदी में मतलब होता है अवशेष. ओके, तो नाम से ही पता चलता है कि रेसिड्यू मतलब क्या होगा कि नॉर्मल सेंस में जो टर्मिनोलॉजी अप्लाई करके आपका जो सीरीज का लास्ट टर्म में जो रिमेनिंग टर्म बचेगा या कहीं पे भी आप सीरीज खत्म कर रहे हो तो वो जो रिमेनिंग टर्म बचता है समथिंग जो टर्म बचेगा दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू. ओके, नाम में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. रेसिड्यू के अंदर आपको पोल्स मिलेंगे, पोल्स के ऊपर से आपको रेसिड्यू फाइंड करना है. ओके, तो पोल्स मतलब क्या होगा, यहाँ पे सिंपल पोल लिखा है और पोल ऑफ ऑर्डर है. टोटल 2 कैटेगरी लिखी है और उसके टोटल 2 फॉर्मूला है. ये अलग क्वेश्चन है. ओके, ये मेन एक फॉर्मूला, सेकंड ये फॉर्मूला है. तो दोनों फॉर्मूला में पोल मतलब आपका एक सिंगुलर पॉइंट्स करके टॉपिक आता है इससे पहले, जो मैंने सिखाया नहीं है, लेक्चर लिया नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली मैं इसके अंदर समझा दूंगा. सिंगुलर पॉइंट्स की टोटल 4 कैटेगरी अलग अलग होती है. बट अगर नॉर्मल फॉर्म में जाओ, जैसे कि अभी हमारे पास क्वेश्चन कोई भी होंगे या लॉरेंस सीरीज का था, तो उसमें क्या था कि ऊपर एक टर्म था, नीचे कोई 2 फैक्टर 3 फैक्टर 1 फैक्टर ऐसे अलग अलग दिया जाता था. ओके, तो ये जो नीचे वाला फैक्टर होता है उसको इज इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करो. ओके, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपको z इज इक्वल टू समथिंग 1 2 या 3 जो भी वैल्यूज मिलती है जिसको हम पोल्स बोलेंगे. ओके, तो वो सिंगुलर पॉइंट्स के अंदर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग काउंट होता है. ओके, तो ये जो पोल्स है, ये पोल्स जहां पे भी होते हैं वहां पे आपको रेसिड्यू फाइंड करना है. ओके, दैट मींस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका रेसिड्यू यानी कि वो जो रिमेनिंग टर्म बचता है अवशेष वाला टर्म वो क्या है वो फाइंड आउट करना होता है. तो इसके लिए टोटल 2 फॉर्मूला है. पहला, रेसिड्यू एट अ सिंपल पोल. सिंपल पोल का मतलब सिर्फ वन एंड ओनली वन पोल होगा. फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू यहां पे मैंने लिया है स्मॉल a. किसका फाइंड करना है, f ऑफ z, यानी फंक्शन या जो सीरीज आपकी चल रही है उसका. तो वो फंक्शन हुआ, उसका हम क्या फाइंड कर रहे हैं, रेसिड्यू. तो उसका शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे res. ओके, तो रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज इक्वल टू स्मॉल a दैट इज पोल. ओके, a पॉइंट पे फाइंड करना है. उसका आंसर फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट z टेंड्स टू a. जिस पॉइंट पे फाइंड करना है वहां पे z टेंड्स टू a डिनोट कर दो. फिर यही फैक्टर यहां से फैक्टर बनेगा, वो फैक्टर आपको यहां पे लिखना है. यानी वो जो पोल वाला फैक्टर है वो फैक्टर आपको लिखना है z माइनस a और f ऑफ z जो आपका क्वेश्चन f ऑफ z दिया है वो. डन. ओके, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है. फिर ये फैक्टर और आपका पोल वाला नीचे फैक्टर डेफिनेटली होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. फिर z की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर मिल जाएगा, जो कि हम एग्जांपल के अंदर देख लेंगे. ओके, फिर इसके अंदर एक और वेरिएशन आता है जिसके बहुत 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 कम केस में सम आते हैं, पर फिर भी मैं समझा देता हूं. इसके अंदर क्या है, ये तो सिंपल पोल था. ओके, सिंपल पोल था. सेकंड थिंग के जो फंक्शन f ऑफ z है वो आपका फैक्टर फॉर्म में होगा. अगर ऐसा नहीं है, जैसे कि अभी यहां पे लिखा है कि f ऑफ z इज ऑफ द फॉर्म g ऑफ z अपॉन h ऑफ z, मतलब कि आपका फंक्शन जो भी गिवन होगा वो क्या होगा, ऊपर z वाला होगा नीचे z वाला होगा. फैक्टर भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है. तो आपको क्या करना है, तो उसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका है, ये लिखा g ऑफ z एंड h ऑफ z आर एनालिटिक. तो उसको सॉल्व करने के लिए अलग फॉर्मूला है जो कि आपके सम्स के अंदर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑलमोस्ट सिलेबस के अंदर या तो यही फॉर्मूला चलेगा. ओके, तो इसके अंदर क्या है, f ऑफ z इज इक्वल टू a, सेम नोटेशन रेसिड्यू का. लिमिट z टेंड्स टू a सेम आएगा. यहाँ पे फैक्टर था इसलिए यहाँ पे हम फैक्टर ले लेते थे जिस पोल के आगे फाइंड करना है. यहाँ पे क्या आएगा, उल्टा आएगा कि जो भी आपका g ऑफ z वाला फंक्शन है, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा, नीचे वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करो. आफ्टर द डिफरेंशिएशन आपको z की जगह a सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करना है. ओके, तो वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा. इसकी जरूरत बहुत कम केस में पड़ेगी और मोस्टली सम्स भी बुक के अंदर नहीं दी.
ओके, और दिए होंगे तो एक आध दो ही होंगे। सो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो मेन ये फॉर्मूला हुआ। अब सेकंड इसकी कैटेगरी, जिस कैटेगरी के अंदर क्या आएगा, पोल ऑफ ऑर्डर m, मतलब कि एक पोल मिला आपको, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू स्मॉल a मिला, बट वो एक बार नहीं, आपको 2 बार मिला, या 3 बार, या 4 बार, या मेनी टाइम्स, मतलब कि एक बार नहीं, वो ज्यादा टाइम मिल रहा है आपको, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, यानी कि ऑर्डर आपकी एक से ज्यादा होगी। अगर सिंगल पोल है, सिर्फ वन एंड ओनली वन, तो ये फॉर्मूला, अगर एक से ज्यादा बार हो रहा है, ओके, पोल ज्यादा बार मिल रहा है, एक ही पोल, तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला यूज होगा। इसके अंदर क्या है, 1/m-1 फैक्टोरियल। m मतलब आपका ऑर्डर, कितनी बार मिल रहा है, 2 बार है, ए पोल आपको दिया है, ए पॉइंट मिला है, वो 2 बार मिला है, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी। ओके, देन लिमिट z टेंड्स टू a, फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, बट वो m बार नहीं, m टाइम्स नहीं, m से एक और कम करना है, उतने टाइम्स आपको करना है। मतलब अगर मेरे पास कोई एक पोल है, उसकी 2 बार वैल्यू दी है, ओके, वही वैल्यू z इज इक्वल टू a या 2, कोई भी वैल्यू ले लो, तो z इज इक्वल टू 2 है, वो 2 टाइम्स दिया है, तो m की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो आपको डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है, 2 से 1 कम, यानी कि 1 बार करना है। तो ऑलवेज याद रखना, m की जो वैल्यू है उससे 1 बार कम करो, उतनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। किसका, तो जैसे यहाँ पे ये फैक्टर था अंदर, सेम टू सेम वही आएगा, खाली वेरिएशन है कि ऑर्डर की वजह से यहाँ पे पावर m आएगी, यानी जितनी बार रिपीट हुआ है वो m यहाँ पे आएगा। तो इसके अंदर नया सिर्फ 3 पार्ट है, एक तो m-1 फैक्टोरियल वाला पोर्शन, एक डिफरेंशिएशन वाला, और एक पावर वाला, जो तीनों के तीनों कनेक्टेड है रिपीट की वजह से, यानी कि स्मॉल m की वजह से। ओके, ये फॉर्मूला आपको जैसे भी याद रहता है, बट ये याद कंपलसरी रखना है दोनों, और ऑलवेज ध्यान रखना कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, सिंगल पोल है तो ये फॉर्मूला आएगा, और अगर एक ही पोल बार बार रिपीट हो रहा है तो ये आएगा। ओके, इसका हम एग्जांपल देखेंगे तो एक्जेक्टली पता चल जाएगा। सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल के अंदर क्वेश्चन ऐसे ही लिखा होगा, ऑब्टेन द रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z, फंक्शन दिया है एट इट्स पोल्स। समटाइम्स यहाँ पे पोल्स डिफाइन कर लेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटल 2 फैक्टर है, यानी 2 पोल्स मिलेंगे। समटाइम्स ऐसा भी कर सकता है, अगर मार्किंग में या उसका क्वेश्चन जो भी है वो छोटा करना है सॉल्यूशन में, तो वो क्या कर देगा, यहाँ पे सिर्फ एक पोल डिफाइन कर लेगा। यहाँ पे 2 पोल मिलेंगे, दोनों में से एक पोल यहाँ पे डिफाइन कर लेगा, तो सिर्फ एक पोल तक ही फाइंड करना है, जितना बोला है उतना ही करना है। अगर कुछ नहीं बोला या ऐसा x पोल्स लिखा है, तो सारे पोल्स की जगह पे आपको रेसिड्यू फाइंड करना है। क्लियर, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो आपको f ऑफ z यहाँ पे दिया है वो लिख दो। f ऑफ z इज इक्वल टू क्या दिया है, z माइनस 3 अपॉन z प्लस 1 एंड z प्लस 2। सो f ऑफ z लिख लिया। अब मुझे पोल्स फाइंड करने हैं। पोल्स फाइंड करने के लिए सिंपल चीज करनी है, जैसे अभी स्टार्टिंग में बताया, सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करने के लिए जो करते हो वैसे ही, कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसके इज इक्वल टू 0 ले। ओके, सो टेक, ये ऐसे डिफाइन नहीं करोगे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है ऐसा डिफाइन करना, डायरेक्टली पोल्स लिख दोगे तो भी चलेगा। तो 0 है तो एक वैल्यू प्लस 1 इस साइड जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस 1, यानी एक पोल, प्लस 2 इस साइड जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस 2, यानी कि 2 पोल्स मिले, माइनस 1 एंड माइनस 2, दोनों की जगह पे आपको रेसिड्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पोल्स लेते हैं, तो फर्स्ट फॉर z इज इक्वल टू माइनस 1, द रेसिड्यू ऑफ f of z at z is equals to minus 1, यहाँ पे लिख देता हूं, z is equals to minus 1। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला आपका क्या था, -1 एक ही बार मिला, यानी कि सिंगल पोल है, सिंपल पोल है। ओके, यानी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पहले रेसिड्यू का नोटेशन, f of z at z is equals to, यहाँ पे a था नोटेशन के लिए, यहाँ पे पॉइंट क्या है, -1, तो -1 इज इक्वल टू, यहां पे आएगा लिमिट, पहले लिमिट z टेंड्स टू a, बट एक ही जगह पे क्या है, -1। ओके, अब यही फैक्टर आपको लेना है, तो फैक्टर ऊपर नीचे से देखने की जरूरत नहीं है, फैक्टर डायरेक्टली यहां से बना दो। z टेंड्स टू -1 है, -1 इस साइड आएगा तो क्या होगा, +1, यानी कि आपका फैक्टर क्या मिलेगा, z प्लस 1। क्लियर, और f ऑफ z जो कि आपका क्वेश्चन, ये पहले ऐसे लिख देना है, इसके बाद अब f ऑफ z की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, z प्लस 1 एज इट इज। f ऑफ z की वैल्यू क्या है,
z माइनस 3 अपॉन z प्लस 1 इंटू z प्लस 2। हर बार यहां पे वही फैक्टर होगा जो आप पोल लेके चल रहे हो, और वो पोल डेफिनेटली नीचे भी होगा, तो हर बार ये कैंसिल आउट होगा। ये कैंसिल आउट होने की वजह से ही आप लिमिट की वैल्यू रख पाओगे। तो अगर ये नहीं होता दैट मीन्स के लिमिट की वैल्यू आप नहीं रख पाओगे। तो ये खास ध्यान रखना। लिमिट z टेंड्स टू -1, जो रिमेनिंग टर्म है वो है z माइनस 3 अपॉन z प्लस 2। अब -1 वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हो, क्योंकि ये टर्म निकल गया, तो नीचे -1 प्लस 1 करके जो 0 हो रहा था वो अब टर्म नहीं होगा। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ z टेंड्स टू -1। ओके, सो ये -1 यहाँ पे आएगा। सो -1 -3 सिर्फ z की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है। z की जगह -1 प्लस 2, -1 -3 दैट मींस -4, -2 -1 प्लस 1, so remaining answer is final -4। किसका मिला? रेसिड्यू ऑफ f of z at z is equals to -1। क्लियर? तो ये एक आंसर मिला, बट ये फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर है बट किसके लिए? -1 के लिए, -2 के लिए अभी बाकी है। तो सम के अंदर यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन में डिफाइन किया हुआ है कि एट इट पोल z इज इक्वल टू -1, सिर्फ एक ही बोला होता तो यहाँ पे सम कंप्लीट हो जाता। ओके, बट इसने क्या बोला है कि इट्स पोल्स मतलब के सारे पोल्स पे डिफाइन करना है। तो वैसे ही आपको सेकंड भी फाइंड करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूं। सेकंड सेम टू सेम आएगा। फॉर सेकंड पॉइंट z इज इक्वल टू -2 पोल। ओके, फॉर्मूला बनाओ। सो रेसिड्यू ऑफ f of z at z is equal to सेकंड पोल है -2 is equal to लिमिट z टेंड्स टू जो पोल है -2 यहां पे आएगा। देन अंदर फैक्टर बनाना है, फैक्टर सेम जैसे अभी बनाया था, -2 इस साइड आएगा तो +2 हो जाएगा, तो z प्लस 2 ये फैक्टर बन गया, और f of z सो इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू -2 z प्लस 2, f of z की वैल्यू ये वाली जो आएगी z माइनस 3 अपॉन z प्लस 1 z प्लस 2। z प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म है ये वाला, लिमिट z टेंड्स टू -2 z माइनस 3 अपॉन z प्लस 1। अब फैक्टर निकल गया पोल वाला, तो z की जगह -2 रख सकता हो, तो -2 रखू तो -2 -3, और यहाँ पे होगा -2 प्लस 1, -2 -3 इज -5, -2 प्लस 1 इज -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज 5। जैसे इसका आंसर बना था वैसे भी इसका ब्रैकेट बना के आंसर लिख देना, अभी मेरे पास जगह नहीं है तो। ओके, सो ये एक सम सॉल्व किया। वैसे ही सारे सम्स है रेसिड्यू फाइंड करने के तरीके सेम टू सेम है, खाली दूसरा वेरिएशन आएगा कि जब ऐसा रिपीट ऑर्डर वाला आएगा, जो कि हम नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, उसमें आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ओके, सो सेकंड एग्जांपल इसका देखते हैं। दिस इज द सेकंड एग्जांपल। ये एग्जांपल के अंदर z-1 का होल स्क्वायर नीचे दिया है। होल स्क्वायर है मतलब कि एक ही पोल की वैल्यू आपको डबल मिलेगी, मतलब 2 टाइम्स वैल्यू मिलेगी, यानी कि ऑर्डर 2 बन जाएगी। तो उस टाइम में आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, चलो पहले फाइंड आउट करते हैं। सो हियर f of z इज इक्वल टू z अपॉन z-1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले पोल्स फाइंड आउट करते हैं। सो नाउ z माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो z माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, बट 2 बार ऐसा मिलेगा क्योंकि होल स्क्वायर है। ओके, तो या तो ऐसे लिखो सेकंड टाइम भी, या फिर ऐसे लिख दो, मेंशन कर दो यहाँ पे z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बट 2 टाइम्स। ओके, तो z इज इक्वल टू -1 इस साइड जाएगा तो क्या होगा? +1 होगा, बट कितने बार? 2 टाइम्स। यानी कि आपको पोल्स मिले 2 सेम है 1 1, 2 बार मिले आपको, यानी कि यहाँ पे सेम रूट सेम पोल आपको 2 बार मिले हैं, तो ये पोल्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है रेसिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर m। ऑर्डर मतलब रिपीटेशन वैल्यू, तो ऑर्डर यहाँ पे m की क्या होगी? 2 होगी। ये खास ध्यान रखना, स्टूडेंट्स ये डिसाइड नहीं कर पाते कि m की वैल्यू ये पोल की वैल्यू है ये लेनी है, या कितनी बार रिपीट हो रहा है वो लेना है। तो जितनी बार रिपीट हो रहा है ना, वो वाली वैल्यू आपको मेंशन करनी है। 2 बार रिपीट हो रही है तो m की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। ओके, सिंपल लैंग्वेज में याद रखना, m मतलब रिपीटेड टाइम्स, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है वो आपको लिखना है। चलो तो आप स्टार्ट करते हैं। फॉर पोल z इज इक्वल टू 1
रेसिड्यू ऑफ f of z at a pole of order, ये खास मेंशन करना है आपको, m की जगह यहां पे 2 टाइम्स हो रहा है तो क्या आएगा ऑर्डर 2. सो देयरफॉर रेसिड्यू ऑफ f of z at z इज इक्वल टू 1 पोल है तो 1 की जगह पे इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट रखने से पहले, लिमिट वाला जो है उससे पहले आपको m वाला, टोटल 3 डिफरेंस है वो याद रखना है. एक तो फैक्टोरियल वाला आएगा, दूसरा डिफरेंशिएशन वाला और तीसरा आपका पावर वाला फैक्टर के ऊपर. तो पहले m माइनस 1, m की वैल्यू क्या है 2 है, सो 2 माइनस 1 फैक्टोरियल. ओके, अगर आप चाहो तो यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स को मिस्टेक होती है फॉर्मूला में, क्योंकि फॉर्मूला पहले याद करके लिखना है फिर डायरेक्ट अप्लाई करना है. तो अगर ये नहीं करना तो क्या कर देना, सबसे पहले यहाँ पे जो आपका एक्चुअल फॉर्मूला है वो लिख देना. ओके, तो m माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू a, यहाँ पे आएगा d रेज टू m माइनस 1 dz रेज टू m माइनस 1 एंड यहाँ पे आएगा फैक्टर z माइनस a रेज टू m और यहाँ पे आएगा f ऑफ z. ओके, इस तरीके से फॉर्मूला लिख देना. बट जब फॉर्मूला लिख रहे हो तो यहाँ पे पोल मत लिखना, जो आपका जनरल फॉर्म होता है पोल का वो लिखना है. ओके, चलो ये समझाने के लिए था, बाकी आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो बट मिस्टेक ना हो वो ध्यान रखना है आपको. सो रेसिड्यू f ऑफ z एट z इज इक्वल टू, अब a की जगह पे आपका एक्चुअल पोल है 1. चलो अब वैल्यू 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करो. m की जगह पे रिपीटेड वैल्यू 2, सो सॉरी 1 अपॉन m की जगह पे 2 माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू a की जगह पे आएगा 1 जो पोल चल रहा है. यहां पे m की जगह पे क्या आएगा 2 माइनस 1 यानी 1 बचेगा यानी ओनली d, और नीचे वैसे भी यहाँ पे 1 बचेगा तो dz रेज टू 1 यानी ओनली dz. तो 1 टाइम डिफरेंशिएशन आएगा. ओके, z माइनस a की जगह पे 1 जो आपका एक्चुअल पोल है और m की जगह पे 2 यानी होल स्क्वायर. f ऑफ z की वैल्यू जो है आपकी z अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर. क्लियर, ब्रैकेट बना देना. सेम अगेन यहाँ पे पोल्स कैंसिल हो जाएगा, फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया, बचा z का डिफरेंशिएशन करना है z के रिस्पेक्ट में. तो z का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, बट ये डायरेक्ट मैं नहीं कर रहा, पहले सिंपल सॉल्व कर रहा हूं. 2 माइनस 1 यानी 1, सो 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू 1 d बाय dz और रिमेनिंग टर्म है यहाँ पे z. ओके, z का z के रिस्पेक्ट में 1 आएगा तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 अपॉन 1 सेम 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है. तो बचेगा सिर्फ लिमिट z टेंड्स टू 1, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 आएगा. ओके, तो यहाँ पे तो कोई z की वैल्यू बची ही नहीं तो सब्स्टिट्यूट करने का सवाल ही नहीं है. फाइनल आंसर रहेगा आपका 1. ओके, ये बहुत सिंपल सम था. अगर पोल ऑफ ऑर्डर वाला आता है तो समटाइम्स ऐसा होगा जो एक्चुअली कोशी रेसिड्यू थ्योरम यानी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर यहाँ पे कोई और फैक्टर होगा, डिफरेंट वैल्यूज होगी, नीचे 2-3 फैक्टर होंगे तो आप कैंसिल आउट करोगे, उसके बाद भी आपका z ऊपर और नीचे बचेगा. तो डिफरेंशिएशन करने में आपको डिवाइड वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि कोशी रेसिड्यू थ्योरम के सम्स आएंगे वो सारे थ्योरम के अंदर, सारे सम्स के अंदर रेसिड्यू आपको इसी तरीके से फाइंड करना है. ओके, वो फाइंड करने के बाद ही आपका कोशी रेसिड्यू थ्योरम आगे अप्लाई होगा. जो बाकी के सम इसके रिलेटेड है, मैंने दोनों मेथड के एक सम करवा दी है, तो बाकी के सम्स है वो वहां पे प्रैक्टिस वापस हो जाएगी तो वहां पे देख लेंगे. फिर भी अगर इनकेस इसमें कोई डाउट या क्वेरी बचती है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.